दोस्तों, एक बार की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह अपने लड़के से बहुत परेशान था क्योंकि उसका बेटा बहुत नालायक और कामचोर था और गांव में इधर उधर घूमता था। एक दिन उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को सबक सिखाने को सोचा। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि बेटा, घर के अंदर एक अलमारी में एक घड़ी रखी हुई है, उसको निकाल कर ले आओ। लड़का घर के अंदर जाता है और अलमारी में से घड़ी निकाल के लाता है। फिर उसके पिता ने उससे कहा कि बेटा, इस घड़ी को लेकर बाजार में ले जाओ। जितने लोग मिले हैं तुम उनसे इस घड़ी का कीमत पूछो। अब वह लड़का बाजार में जाता है और जितने लोग मिलते हैं उनसे घड़ी का रेट पूछता है। कोई घड़ी का कीमत 500 बताते और किसी से पूछता तो 100 रुपया बताते और किसी से पूछता तो कोई 50 रुपया बताते और सभी ने उस घड़ी की अलग अलग कीमत बताए। तो वह लड़का अपने घर अपने पिताजी के पास आता है। पिताजी, इस घड़ी की कीमत सभी ने अपने हिसाब से बताया। किसी ने 100 रुपया बोला, किसी ने 50 रुपया बोला और किसी ने 500 रुपया बोला। बूढ़े आदमी ने बोला कि बेटा ठीक है, अब तुम इस घड़ी को फिर अलमारी में रख दो। बूढ़ा आदमी कहता है कि अब तुम जाओ। एक दिन फिर बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उससे फिर अलमारी में रखे घड़ी को लाने को कहा। फिर वह अलमारी में से घड़ी को निकाल के लाता है और बूढ़ा आदमी कहता है कि बेटा, अब तुम फिर बाजार जाओ और सभी लोगों से इस घड़ी के अंदर चलने वाले समय की कीमत पूछ के आओ। लड़के को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पिताजी उससे क्या करवाना चाहते थे और वह दुखी मन से फिर घड़ी को लेकर बाजार में जाता है और जितने लोग मिलते हैं उनसे घड़ी के अंदर जो समय चल रहा है उसी की कीमत पूछता है। उन लोगों को लगता है कि इस लड़के की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। बहुत से लोग उसे भगा भी दिए और बहुत से लोग उसकी इस बात को सुनकर उस पर हंसते थे। लड़का परेशान हो जाता है और सोचता है कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। और आखिरी बार वह एक बूढ़े आदमी की दुकान पे जाता है और उनसे घड़ी के अंदर चल रहा समय की कीमत पूछता है, लेकिन वह आदमी बहुत व्यस्त था और वह लड़के की सवाल को सुनते ही वह समझ जाता है लड़का मुझसे क्या पूछना चाह रहा है। उस बूढ़े आदमी ने कुछ समय निकाल कर उस लड़के से कहा, बेटा, वह जो समय है जिसकी कीमत तुम पूछ रहे हो उसकी कोई लगा नहीं सकता। तुम करोड़ों रुपया देकर भी अपने जिंदगी का सेकंड भी तुम वापस नहीं ला सकते हो। टाइम की तुम सही उपयोग करो। और टाइम की एक अच्छी बात है और एक बुरी भी बात है। बात यह है कि टाइम गुजर जाता है और अच्छी बात यह है कि सभी के पास 24 घंटे का समय होता है। अमीर के पास भी 24 घंटे का समय होता है, गरीब के पास भी 24 घंटे का समय होता है और वह 24 घंटे में कौन सही उपयोग कर लेता है और कौन सही उपयोग नहीं कर पाता है। और बूढ़ा आदमी लड़के से फिर कहता है कि तुम एक एक पल का हिसाब रखो और अपने टाइम का महत्व समझो। और उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर लड़के को समझ में आ जाता है। लड़के का आँख खुल जाती है और उसे अच्छी तरह से समझ में आ जाता है और वह अपने समय की एक एक पल की जो बिता चुका था उसकी पश्चाताप करता है और उस बूढ़े आदमी से कहता है कि मैं अपने एक एक सेकंड का महत्व रखूंगा। फिर वह अपने पिताजी के पास आया उस घड़ी को लेकर, उनसे सारी बात बताई और उस लड़के का पूरी जिंदगी बदल गई। जो आज तक समय का महत्व नहीं समझता था, आज वह लड़का एक एक पल का महत्व
समझने लगा और अपने पिताजी को प्रणाम किया और बोला कि हमारी ज़िंदगी आज से बदल जाएगी और मैं एक एक पल की कीमत समझूंगा। दोस्तों, कहते हैं कि टाइम सबके लिए फ्री है, लेकिन वह लोग समझ नहीं पाते। हमारे पास काफ़ी समय होने के बावजूद हम कुछ कर नहीं पाते, और जो लोग समय को समझ जाते हैं और उनकी अच्छी तरीके से उपयोग करते हैं, वो कहीं लोगों में और रहते हैं और उनकी गिनती लाखों में कहीं एक होती है। दोस्तों, मेरी इस कहानी से अगर आप लोग को कुछ सीख मिली हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों, जय हिंद।